हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास की अगर बात करें तो स्कैनर क्लास का यूज क्या है। अब एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात किया तो जिस प्रोग्राम को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ये एक स्टैटिक प्रोग्राम है। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यू आपने पहले से सेट करके रखी है। आपने ए की वैल्यू क्या दी थी 10, बी की वैल्यू क्या दी थी 20। तो अगर आप इस प्रोग्राम को कितनी बार भी रन करोगे, हर बार आपका आउटपुट क्या आएगा? 30। डन। मगर आप एक चीज सोचिए कि मान लो एक कैलकुलेटर है, वो आप मार्केट से लेकर आए और वो कैलकुलेटर आपको इस प्रोग्राम के तरह हमेशा क्या आउटपुट जनरेट करके दे? 30। तो क्या वो कैलकुलेटर आप पे काम आएगा? नहीं। सेम इट इज। अगर अपन कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में आपके पास में एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप हर बार क्या करते हो? एक नई वैल्यू इंटर कराते हो। पहली बार में 10, दूसरी वैल्यू में 20 और देन आपको आउटपुट क्या मिल जाता है? 30। नेक्स्ट टाइम फिर आप एक वैल्यू इंटर कराते हो, फिर आपको एक नया आउटपुट मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर आप एक वैल्यू इंटर कराते हो, फिर आपको एक नया आउटपुट मिल जाता है। मतलब आपका जो कैलकुलेटर होता है वो कैसा होता है? डायनेमिक। अब यहां पर अगर आपको जावा में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप डायनेमिक इनपुट लेना चाहते हो। डायनेमिक इनपुट मतलब क्या है कि जब आप प्रोग्राम को रन करो उस समय पर आप वैल्यू एंटर कराओ और आपको उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या मिल जाए? आउटपुट मिल जाए। तो इस केस में जावा में आपको एक कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा जिसे बोला जाता है स्कैनर क्लास। अब मेरे पॉइंट को यहां पे ध्यान समझना। देखिए, अगर अपन जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि जावा में कई प्री डेवलप्ड क्लासेस अवेलेबल हैं। जैसे अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में अगर आपको क्या करना था? यूजर इनपुट लेना था, तो आपने क्या करा? आपने यूज करा स्कैनफ फंक्शन का। अब स्कैनफ फंक्शन जो होता है वो एक हेडर फाइल में रखा होता है और उस हेडर फाइल का नाम क्या होता है? studio.h। सेम इट इज। अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती, यहां पर होती प्री डिफाइंड क्लासेस। डन। और अगर आप किसी वर्क को परफॉर्म करना चाहते हो तो उस वर्क से रिलेटेड आपको क्लास ढूंढना पड़ेगी और उसका यूज करके आप उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। डन। और जावा में पहले से बनी हुई ढेर सारी अलग अलग क्या अवेलेबल है? क्लासेस। डन। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जावा में जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं पहले से, वो सारी की सारी क्लासेस कहां पर रखी हुई हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ये चेक करना है कि जावा में जितनी भी क्लासेस अवेलेबल है वो कहां रखी हुई, तो आपको इसके लिए आपके माई पीसी पे जाना पड़ेगा, माई कंप्यूटर पर। फिर आप जाओ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल में आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा। जब आपने जावा सेटअप कर दिया होगा तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बनता है। डन। अब यहां पर आपको एक फोल्डर मिल रहा है जेडीके 1.8। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रखा तो जेडीके 11, जेडीके 12, जेडीके 13 कुछ भी वर्जन मिल सकता है, मगर अभी की बात की जाए तो मैंने मेरे सिस्टम पे जेडीके 8 इंस्टॉल कर रखा है। डन। तो यहां पर मैंने क्या करा? मैंने जेडीके 8 फोल्डर को ओपन करा और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद में यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम क्या है? जेआरई। डन। इस जेआरई फोल्डर की बात करें तो इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसका नाम होगा लिब। और इस लिब फोल्डर की बात की जाए तो इस लिब फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल का नाम होगा rt.jar। तो पहले मैं आपको आर्किटेक्चर क्लियर कर देता हूं क्या होगा। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो आपके पास में यहां पर सबसे पहले क्या होगा? एक फोल्डर होगा। कहां पर? सी ड्राइव में। डन। सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम क्या होगा? प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल की बात की जाए तो उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम क्या होगा? जावा। जावा की बात की जाए तो जावा के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम क्या होगा? जेडीके। जेडीके की बात की जाए तो उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम क्या होगा? जेआरई। जेआरई की बात की जाए तो जेआरई के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम क्या होगा? लिब। और इस लिब फोल्डर की बात की जाए तो इस लिब फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल का नाम होगा rt.jar। JAR। डन। इस पर्टिकुलर फाइल की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर फाइल में जो RT लिखा हुआ है, इस RT का मतलब क्या है? इस RT का मतलब है रन टाइम। डन। अब यहां पर जावा में जितनी भी क्लासेस पहले से बनी हुई हैं
जो जावा ने हमको बना के प्रोवाइड करी हैं, वो सारी की सारी क्लासेस इस पर्टिकुलर फाइल में रखी हुई हैं rt.jar। तो चलिए एक काम करते हैं, इस फाइल को एक बार देखते हैं। डन। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपको एक फाइल मिल रही है rt.jar। एक काम करता हूं, मैं इस फाइल को ओपन करता हूं। तो मैंने यहां पर ओपन किया, ओपन विथ WinRAR। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको इस फाइल को ओपन करना है, कौन सी फाइल, rt.jar, तो आपको आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, WinRAR। डन। इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। डन। तो यहां पर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो इस फाइल के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है ओपन विथ WinRAR। बात खत्म। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया तो आपके पास में यहां पर कुछ अलग अलग फोल्डर नजर आ रहे हैं, कॉम, जावा, जावाएक्स, जेडीके, मेटा-INF, ORG, सन। अब इन सभी की अगर बात की जाए तो ये सब क्या फोल्डर्स है, ये फोल्डर कहां रखे हुए हैं, इस rt.jar फाइल के अंदर। अब मेरे पॉइंट को यहां पे ध्यान से समझना, अगर इन पर्टिकुलर फोल्डर की बात करें, फोल्डर कहां रखे हुए हैं, फाइल के अंदर, उस फाइल का नाम क्या है, rt.jar। अब पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, देखिए इस rt.jar फाइल की बात की जाए तो इस rt.jar फाइल के अंदर ये जो फोल्डर रखे हुए हैं, इन सभी फोल्डर्स को बोला जाता है पैकेज। क्या बोला जाता है भाई साहब, पैकेज। पैकेज मतलब क्या, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपकी बात की जाए, आपके घर में बहुत सारा सामान है, तो आपने क्या करा, एक टाइप का पूरा सामान एक अलग जगह रख दिया, एक अलग कमरे में, और दूसरे टाइप का अलग सामान दूसरे कमरे में रख दिया। जैसे मान लो आपके खाने का सामान तो आपने कहां रख दिया, किचन में रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, किचन एक पैकेज है जिसमें खाने से रिलेटेड चीजें हैं। डन। तो यहां पर अगर अपन जावा की बात करें तो यहां पर आपके पास में अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, किस फाइल के अंदर, rt.jar फाइल के अंदर, और इन सारे फोल्डर्स को बोला जाता है पैकेजेस। रिमेंबर, किसी पैकेज की बात की जाए तो उस पैकेज के अंदर एक और पैकेज हो सकता है। डन। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, तो यहां पर क्या अवेलेबल है, बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। इन पैकेजेस की बात की जाए तो अभी मुझे यहां पर एक इंपॉर्टेंट पैकेज की रिक्वायरमेंट है, इसका नाम है जावा। तो मैंने इस पैकेज को क्या करा, ओपन करा। अब मेरे कुछ पॉइंट को ध्यान से समझ लो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि भाई साहब अगर आप कोई क्लास बनाओगे तो उस क्लास का जो नेम होता है वो काय में होता है, केमल केस में। मतलब क्लास नेम का पहला कैरेक्टर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, तीसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी पैकेज की बात होगी तो पैकेज का जो नेम होगा वो हमेशा स्मॉल केस में होगा। मतलब कभी भी आपको पैकेज के नेम में कैपिटल कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एप्लेट, AWT, जावा बीन या सॉरी बीन या आयो या लेंग या मैथ या नेट या नियो, आपको हर जगह पे क्या कर रहा है, जो पैकेज का नाम में दिख रहा है वो क्या में दिख रहा है आपको, स्मॉल में। डन। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं जावा पैकेज, तो आपको जावा को पूरा स्मॉल में लिखना है, कहीं पर भी कैपिटल का यूज मत कर देना, ठीक है, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में इश्यू आएंगे, एरर आ जाएगी। डन। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो जावा पैकेज है जो मैंने आपके सामने ओपन करा, rt.jar, उसके अंदर कौन सा पैकेज है, जावा। इस पैकेज के अंदर आपके पास में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं। डन। एक पैकेज का नाम क्या है, एप्लेट, AWT, बीन, आयो, लैंग, मैथ, नियो, RMI, सिक्योरिटी, और भी अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं। इन पैकेजेस की बात की जाए तो हो सकता है कि इनके अंदर और पैकेजेस हो। तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने एक पैकेज ओपन कर लिया लैंग, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि लैंग पैकेज के अंदर भी क्या अवेलेबल है, और पैकेजेस, एनोटेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्वॉक, मैनेजमेंट, रेफरेंस, रिफ्लेक्ट, अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल है यहाँ पे। डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर रिफ्लेक्ट नाम के पैकेज का यूज करना चाहता हूं, रिफ्लेक्ट अपने प्रोग्राम में, तो क्या आप यहां पर पैकेज का नाम क्या है आपका, पैकेज का नाम है आपका रिफ्लेक्ट। तो आपने क्या लिख दिया, REFLECT, रिफ्लेक्ट। मगर रिफ्लेक्ट पैकेज कहां रखा हुआ है, वो एक पैकेज के अंदर रखा, उस पैकेज का नाम क्या है, लैंग। तो पहले लिखाएगा लैंग, और लैंग पैकेज कहां रखा हुआ है, एक और पैकेज के अंदर, उस पैकेज का नाम क्या है आपका, जावा। तो यहां पर कोई भी पैकेज को अगर आपको यूज करना है तो आपको केवल पैकेज का नाम नहीं लिखना है, आपको यह मेंशन करना पड़ेगा कि उस पैकेज का एब्सोल्यूट पाथ क्या है।
एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या कि सबसे पहला पैकेज कौन सा है, उसके अंदर दूसरा पैकेज कौन सा है, उसके अंदर तीसरा पैकेज कौन सा है, तब जाके ये क्या बनेगा, एब्सोल्यूट पाथ। डायरेक्ट मत लिख देना कि केवल रिफ्लेक्ट लिख दिया काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो आपकी बात की जाए, मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साहब मेरा इलेक्ट्रिक बिल जाके पे कर दो इलेक्ट्रिक ऑफिस के अंदर। अब भैया पहला क्वेश्चन कि मेरा जो इलेक्ट्रिक ऑफिस है वो इंदौर के कौन से जोन में है, एमपीबी ऑफिस। डन। वो राजेंद्र नगर जोन में आता है, राऊ में आता है, विजयनगर में आता है, कहां आता है, तो मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा ना, विजयनगर डॉट एमपीबी ऑफिस। इसका मतलब क्या, विजयनगर का एमपीबी ऑफिस। डन। सेम इट इज, यहां पर आप किसी भी पैकेज का जब नाम लिखोगे तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले क्या मेंशन करना है, उसका रूट पैकेज। सबसे ऊपर वाला पैकेज कौन है, जावा, उसके अंदर कौन सा पैकेज है, लैंग, उसके अंदर कौन सा पैकेज है, रिफ्लेक्ट। तो इस तरीके से लिखा जाएगा और कहीं पर भी कैपिटल केस का यूज नहीं होगा, कैपिटल कैरेक्टर का यूज नहीं होगा, सारे के सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। डन। अब ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर आपके पास एक पैकेज अवेलेबल, उसका नाम क्या, रिफ्लेक्ट। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर आपके पास बहुत सारी क्लासेस दिख रही हैं, दिख रहे हैं यहां पर, एब्स्ट्रैक्ट, मेथड, एरर, अपेंड, वो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, बाइट डॉट क्लास, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर कैश डॉट क्लास। तो ये सब क्या है, ये आपकी पहले से बनी बनाई क्या अवेलेबल है, क्लासेस। और ये क्लासेस कब बनती है, जब आप कोड लिखते हो और कोड को क्या करते हो, कंपाइल करते हो। तो जावा ने आपको कोड नहीं दिया है, आप जावा ने क्या बोला है कि भैया कोड हमने लिख दिया है, तुम दिमाग मत लगाओ, हमने उस कोड को कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल दे दी है, इसको तुम यूज कर सकते हो। डन। डायरेक्टली आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा यहां पे। डन। अब सोर्स कोड को देखने का भी तरीका है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आगे। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पे। तो ये सब क्या है, क्लासेस। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जितनी भी क्लासेस आपको यहां पर दिख रही हैं, उन सभी क्लासेस का जो नेम है वो केमल केस में है। नोटिस करो, कैरेक्टर का पहला कैरेक्टर सी, डेटा का पहला कैरेक्टर डी, प्राइवेट का पहला कैरेक्टर पी और यूज का पहला कैरेक्टर यू कैपिटल में है। डन। अब ध्यान देना, तो इसी तरीके से आपको कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इन पैकेजेस में, जो पैकेजेस यहां पर अवेलेबल हैं, इन पैकेजेस में रखी हुई किसी क्लास को मान लीजिए यूज करना है, तो यूज करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते थे, आप जब सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते थे, आप क्या करते थे, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लगाते थे। स्टेटमेंट का नाम क्या था, हैश इंक्लूड। वैसे अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में अगर आप कोई पैकेज यूज करते हो या कोई क्लास यूज करते हो तो आपको यहां पर स्टेटमेंट लगाना पड़ता है और उस स्टेटमेंट को बोला जाता है इंपोर्ट। क्या, इंपोर्ट। यहां इंक्लूड नहीं होता, यहां पे इंपोर्ट होता है। बात वही है, बताने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर अभी की बात करें, मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क यहां पर यह है कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो यहां पर आपको एक क्लास अवेलेबल है और उस क्लास का नाम है स्कैनर। डन। क्लास का नाम क्या है, स्कैनर। अब ये जो स्कैनर नाम की क्लास है वो कहां रखी हुई है, मैं आपको बताता हूं। स्कैनर क्लास की बात की जाए तो स्कैनर क्लास जावा पैकेज के अंदर एक यूटिल नाम का पैकेज है, उसमें स्कैनर क्लास रखी हुई है। 1 मिनट, थोड़ा स्क्रॉल कर लें अपन, मिल जा भैया, जल्दी मिल जा। हाँ ये देखो यहाँ पे मिली, ये रही। डन। ये रही आपकी क्लास। इस क्लास का नाम क्या है भाई साहब, स्कैनर। डन। अब इस पर्टिकुलर क्लास को क्या करना है, मुझे यूज करना है। तो भैया ऐसा थोड़ी होगा कि जब तुम कोई प्रोग्राम बनाओगे और सीधे जाके वहां पे क्या लिख दोगे, स्कैनर। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्लास को यूज करना है तो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा उसका पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ। डन। तो देखना है प्लीज। तो जैसे मान लीजिए मेरा ये प्रोग्राम है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, स्कैनर क्लास का यूज करना है। तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा इंपोर्ट, क्या लिख दिया, स्कैनर। भाई साहब अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये कोड कंपाइल भी हो सकता है और एरर भी दे सकता है। अब कंपाइल कब होगा उसका रीजन मैं आपको आगे दूंगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर ये स्टेटमेंट अभी की बात की जाए तो ये स्टेटमेंट आपको एरर दे देगा। डन। क्योंकि कंपाइलर को यहां पे मिलेगा ही नहीं कि स्कैनर क्लास है कहां। तो अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इस कोड को यहां पर क्या करता हूं भाई साहब, कंपाइल करता हूं। मैंने कोड कंपाइल किया, कंपाइलर बोल रहा है भाई साहब ये स्कैनर क्या है, हमको नहीं ना पता है। डन। एक बार बताइए कि प्रॉपर स्कैनर क्या है। तो भैया आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि स्कैनर एग्जैक्टली क्या है। तो स्कैनर एक क्लास है,
और वो क्लास कहां रखी हुई है? एक पैकेज के अंदर। उस पैकेज का नाम क्या है? यूटिल। और यूटिल पैकेज कहां रखा हुआ है? जावा के अंदर। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, दैट्स इट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जावा पूरा स्मॉल में, यूटिल पूरा स्मॉल में, मगर स्कैनर का एस क्या है? कैपिटल। तो जहां पर पहला कैरेक्टर कैपिटल, खुल के बोलो, ये क्लास है। डन। चलिए, तो ये क्या है भैया? एक क्लास। अब हमने क्या करा? हमने हमारे प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, जैसे आप इंक्लूड करते थे सी लैंग्वेज के अंदर। डन। पाइथन में इंपोर्ट होता है, तो उसी तरीके से यहां पर भी वर्किंग होगी। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आपको इस स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो यूज करने का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है मैक्सिमम क्लासेस के लिए। तो यहां पर अगर आप किसी क्लास को यूज करना चाहते हो, तो आपका पहला काम होगा कि आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, कुछ चीजें अभी आपको यहां पर रटनी पड़ेगी, जिनका मैं आपको एग्जैक्टली अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको हर चीज का रीजन दूंगा डिटेल में, मगर अभी उनका जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैं यहां पर ये नहीं बता पाऊंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऐसा लिखना है आपको। आपने लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। डन। और इसके अंदर आपने एक स्टेटमेंट लगा दिया, मान लीजिए सिस्टम डॉट इन। डन। अब यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें, ये था स्टेटमेंट आपको लिखना है। ये क्या है? ये है एक ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। अभी आपको ऐसा लिखना है, मतलब लिखना है, बात खत्म। डन। अब यहां पर अगर आपको इस स्कैनर क्लास का यूज करके कोई इनपुट लेना है, कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना, तो आपका तरीका क्या होगा? ध्यान देना। यहां पर आपने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? SC। डन। और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप यूजर इनपुट ले सकते हो। कैसे लेंगे? तो ध्यान देना प्लीज इसके लिए। इसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन अवेलेबल होता है, और उस फंक्शन का नाम है नेक्स्ट इंट। अब फिर एक नया कंसेप्ट आएगा। तो यहां पर आपने लिखा SC। SC कौन है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके बाद डॉट लगाओ, और डॉट लगाने के बाद में आपने यहां पर एक मेथड का यूज किया है, और जिसे बोला जाता है नेक्स्ट इंट। अब कुछ पॉइंट को फिर समझो। मैंने आपको 3 कन्वेंशन बताया। पहला कन्वेंशन क्लास का नेम। क्लास का नेम काय में होगा? केमल केस। पहला कैरेक्टर कैपिटल, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, तीसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। पैकेज की बात की जाए तो पैकेज का पूरा नाम काय में होगा? स्मॉल में। ये भी बता चुका हूं मैं। अब पॉइंट को समझना, यहां पर एक नई चीज आ रही है, और वो नई चीज है फंक्शन, मेथड। ठीक है। तो यहां पर अगर अपन फंक्शंस की बात करें, फंक्शन आपने सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हुए तो आपको इसी कोर्स के अंदर फंक्शन टॉपिक, लूप टॉपिक, अरे टॉपिक का फ्री कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। उसमें आप जाके चीजों को चेक कर सकते हो कि फंक्शन क्या होते हैं। डन। क्योंकि मैं अगर यहां पे फंक्शन पढ़ाना चालू करूंगा, तो फंक्शन टॉपिक अपने आप में करीबन 20 लेक्चर का है। तो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं कि चीजों को कितना खींचा जाए। डन। इसलिए बोला जाता है कि C++ अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए जावा को पढ़ने के पहले। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने क्या करा? एक फंक्शन यूज किया है नेक्स्ट इंट। स्ट्रिंग क्लास की बात करें तो ये क्या है? स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? SC। और उसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है, इसका नाम है नेक्स्ट इंट। अब यहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात की जाए, या मेथड की बात किया है, मेथड क्यों बोलते हैं, फंक्शन क्यों बोलते हैं, समझेंगे अपन उन चीजों को भी। ठीक है। तो नेक्स्ट इंट की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट इंट क्या है? एक मेथड है। मतलब क्या? एक फंक्शन है। और यहां पर अगर कोई फंक्शन है, तो फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है मिक्स्ड केस। मिक्स्ड केस मतलब क्या? कि जब भी आप किसी फंक्शन का नाम लिखोगे, या आप खुद के कोई फंक्शन बनाओगे, या फिर कोई बने बनाए फंक्शन का यूज करोगे, तो उसका जो पहला वर्ड होगा, जैसे आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए प्लीज, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पूरा काय में आ जाएगा? स्मॉल में। और जो उसके बाद में इंट लिखा हुआ है, तो इंट का पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल। डन। तो जब भी किसी फंक्शन की बात होगी, तो फंक्शन का जो नेम होगा वो मिक्स्ड केस में होगा। फर्स्ट वर्ड कंप्लीटली स्मॉल, सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। डन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पे। तो यहां पर आपने एक फंक्शन का यूज किया, इसका नाम क्या है? नेक्स्ट इंट। और ये फंक्शन करेगा क्या?
आपने स्टेटमेंट लिखा sc.nextInt और ये फंक्शन कीबोर्ड से एक वैल्यू लेगा और वो वैल्यू दे देगा a को, बात खत्म। फिर मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू किस में डालनी है मुझे, b में, तो मैंने यहां पे लिख दिया sc.nextInt अगेन और देन मैंने यहां पे लगा दिया सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, फिर ये फंक्शन वर्क करेगा, एक और इंटीजर वैल्यू लेगा और किसको दे देगा, b को, बात खत्म। तो b के पास क्या आ जाएगा, सेकंड वैल्यू। अब एक काम करते हैं, अपन इस कोड को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, आपको यहां पे कुछ नहीं मिला। क्यों भाई साहब, आपको यहां पर पहले वैल्यू डालनी है, क्योंकि अभी कौन वर्क कर रहा है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, 3 वेरिएबल बन चुके हैं, अब ये स्टेटमेंट वर्क कर रहा है नेक्स्ट इंट। तो ये क्या बोल रहा है, पहले एक वैल्यू इंटर कराओ, तो आपने एक वैल्यू इंटर करा दी, मान लीजिए 5 6 या 5 6, बात खत्म। फिर अब एक और नेक्स्ट इंट स्टेटमेंट वर्क कर रहा है और ये किसमें वैल्यू इंटर कराएगा, बी में, तो आपने वैल्यू इंटर करा दी, मान लीजिए 12 और देन आपने प्रेस किया एंटर, तो आपको आउटपुट क्या मिला, एडिशन ऑफ 56 एंड 12 इक्वल टू 68, डन। अब मुझे बताओ कि ये प्रोग्राम कैसा है, स्टैटिक या डायनेमिक, डायनेमिक। अब इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार रन करूंगा मैं उतनी बार नई वैल्यू दे सकता हूं और मुझे नया आउटपुट मिलेगा, डन। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं कैसा बेटा आपका, डायनेमिक। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपके प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना है, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, स्कैनर क्लास का। इन कंसेप्ट के डेप्थ में भी मत जाओ, हर चीज का अपना एक मीनिंग होता है, मगर वो चीज आपको समय के साथ में समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगा, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात किया तो ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, आपने प्रोग्राम रन किया, वैल्यू डाली, आउटपुट मिल गया आपको। एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा और सिस्टमेटिक बना देते हैं। सिस्टमेटिक मतलब क्या, कि यहां पर आप डायरेक्टली वैल्यू इंटर करा रहे हो, तो पहले थोड़ा सा क्या हो जाए, प्रॉपर मैसेजिंग हो जाए, झांकीबाजी इंदौर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, डन। तो पहले क्या करा, मैंने यहां पर वैल्यू इंटर कराने के पहले लिख दिया क्या, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, कितना अच्छा रहेगा, डन। तो पहले क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ये लो भैया, फिर वही गलती हुई ना, सी लैंग्वेज की आदत, यहां पे लगाना है अपने को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डन, क्लियर। तो मैंने यहां पे लगा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्लियर। अब एक काम करते हैं, यही स्टेटमेंट हम फिर दोबारा लगा देते हैं, कहां पर, यहां पर लगा दिया, और यहां पे क्या लिख दिया, एंटर द सेकंड वैल्यू, डन। तो अब यहां पर हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं, कंपाइल और रन करके देखते हैं, डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो मैंने इस कोड को क्या करा भैया, कंपाइल किया। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन आपके पास 3 वेरिएबल बनेंगे ए बी और सी, और देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा एंटर द फर्स्ट वैल्यू, डन। मैंने रन किया कोड को, देखो तो क्या लिखा हुआ मिला, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब आपको क्या करना है, वैल्यू इंटर करानी है, मतलब अब आपकी ये वाली लाइन वर्क कर रही है, डन। तो आपने वैल्यू इंटर कराई, मान लीजिए 56, देन जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये वाली लाइन वर्क करेगी और क्या मिल जाएगा आपको, एंटर द सेकंड वैल्यू, ये प्रिंट हो गया। देन आपने एक और वैल्यू इंटर करा दी 78, डन। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो दोनों नंबर का एडिशन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपका आउटपुट, डन। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को क्या करा है, डेवलप किया है। तो अगर आपको आपके प्रोग्राम में यूजर इनपुट चाहिए तो आप किसका यूज करोगे, स्कैनर का, डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर आपने इंटीजर वैल्यू को इंटर करवाया है, बट मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल थे ए बी और सी, ये वेरिएबल कैसे होते हैं, इंटीजर नहीं होते, ये वेरिएबल होते हैं फ्लोट, डन। तो इस पर्टिकुलर केस में ए बी और सी की अगर बात करें तो ये कैसे वेरिएबल हैं आपके, फ्लोट, डन। मगर यहां पर आप फंक्शन क्या यूज कर रहे हो, नेक्स्ट इंट। और एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट इंट फंक्शन इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए होता है और आपको यहां पर कैसी वैल्यू इंटर करानी है, फ्लोट। तो इस केस में जो आपका नेक्स्ट इंट फंक्शन होगा वो बन जाएगा नेक्स्ट फ्लोट। बट एक चीज ध्यान रखना, फंक्शन है तो पहला वर्ड पूरा स्मॉल, फ्लोट का एफ क्या हो जाएगा, कैपिटल। ये कन्वेंशन है, इससे आपके लिए आगे जाके कोडिंग करना आसान हो जाएगी, डन। तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, नेक्स्ट फ्लोट। अब एक काम करते हैं,
अब इस कोड को हम वापस से कंपाइल और रन करते हैं, मगर हाँ थोड़ा सा चेंजेस करना है। अभी ये जो %d है जगह क्या लगाएंगे, %f। क्यों? क्योंकि a b और c आप एक ऐसे वेरिएबल बन चुके हैं आपके फ्लोट वेरिएबल। डन। अब इस कोड को आपने कंपाइल किया, इस कोड को आपने रन किया, वैल्यू इंटीग्रल 23.5 67.9, आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। डन। तो इस तरीके से आप स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट ले सकते हो। रिमेंबर यहां पर ध्यान रखना, अगर आपको शॉर्ट वैल्यू इंटर करानी है तो फंक्शन का नाम क्या होगा, नेक्स्ट शॉर्ट। अगर आपको लॉन्ग वैल्यू इंटर करानी है तो फंक्शन का नाम क्या होगा, नेक्स्ट लॉन्ग। अगर आपको मान लीजिए बाइट वैल्यू इंटर करानी है तो आप क्या लोगे, नेक्स्ट बाइट। तो जिस प्रकार की वैल्यू आपको इंटर करवानी है आपको उस टाइप के फंक्शन का यहां पर यूज करना पड़ेगा। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।